उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र के कंधार और इंद्रानी गांवों की संयुक्त पंचायत ने भव्य शादियों पर लगाम लगाने के लिए शादियों और पारिवारिक समारोहों में पहने जाने वाले सोने के आभूषणों पर सख्त सीमाएं तय कर दी हैं। महिलाएं अब केवल 3 आभूषण पहनकर ही विवाह समारोहों में शामिल होंगी। इस फैसले का मकसद गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना और फिजूल खर्ची वाली परंपराओं की वजह से बढ़ते सामाजिक दबाव को कम करना है। हमारे 2 गांव की मीटिंग हुई, तो मेरे शादी से पहले 10 दिन पहले मीटिंग हुई। अब 2 गांव ने फैसला ले लिया, यार ऐसा करते ये जो है महंगाई भी ज़्यादा होगी और सब लोग एक जैसे भी नहीं होते, इसलिए कुछ 2 गांव ने फैसला ले लिया कि उसको जो है हम थोड़ा कम करते। तो 3 चीज़ें रखी जी, जैसे अभी फूली है और कान का है थोड़ा ये, तो ये फैसला हो गया जी। पंचायत की इस पहल को गांव के लोग सही कदम बताते हैं। हालांकि वे सवाल उठाते हैं कि ये रोक सिर्फ सोने के आभूषणों को लेकर ही क्यों है। उनके मुताबिक आजकल शादियों में लोग जमकर फिजूल खर्ची करते हैं, जिसमें महंगी शराब पर खर्च भी शामिल है। फैसला तो अच्छा है, लेकिन जेवर के लिए क्यों? अगर बैन लगाना है तो हर चीज पे लगना चाहिए ना। दिखावा कितना हो रहा आजकल। शादी अगर एक ने ऐसे दे दी कि मतलब थोड़ा कम कर दिया, तो दूसरा उससे ज्यादा देगा, तीसरा उससे और बढ़ के देगा। अब जब तक ब्रांड की 5-7 बोतलें ना खुले ना, चाहे कहीं भी, तो वो शादी को शादी नहीं मानते। शादी में दिखावा इतना हो रहा कि हर चीज का, मेरा कहना का मतलब ये है कि बैन लगना चाहिए तो हर चीज पे लगना चाहिए, जेवर पे ही क्यों। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला लिया गया। इसलिए फैसला लिया गया कि एक समानता हो। कई गांव में ऐसे होते गरीब लोग होते हैं, उनकी महिलाओं पे मतलब सोना ज्वेलरी कम होती है, तो इसलिए वो अपने को गिल्टी महसूस करते हैं। हाँ, एक वो है कि भाई आपने जो अन्य खर्च है, फिजूल खर्च है, जैसे मान लो हमारे यहाँ हमारा जो जौनसार बावर का ताना बाना है, उसमें ये था कि भाई कच्ची शराब चलती थी। अब हमारे यहाँ इंग्लिश शराबें बहुत ज़्यादा चलने लगी। आने वाले समय में इस खर्चे को भी लोगों को एक पाबंदी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो निर्णय लिया एक हिसाब, समाज के हिसाब से बहुत अच्छा निर्णय है। कुछ महिलाओं का कहना है कि वे सोने को भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश मानती हैं। उनका मानना है कि कई और चीजें हैं जिन पर रोक लगाकर शादी में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट भी है। किसी लेडी के पास गोल्ड होता है तो घर में जरूरत होती है, तो वो सबसे पहले अपना गोल्ड अपने घर में निकाल कर देती है। लेकिन जो ये फालतू खर्चे और बढ़ रहे हैं जौनसार बावर में, उस चीज पे भी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है समाज को। मेरे हिसाब से बाकी के जो खर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक्चुअली गांव में जो पहले सिंपल शादी होती थी, बहुत अच्छी सिंपल शादी होती थी, चाहे जैसी भी फैमिली हो, तो दोनों के लिए वो इक्वल ही रहता था। बट जो आजकल की जो जनरेशन है, जो मतलब शादियां हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वो मतलब जो बाकी की जो रूरल फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है इतना, तो वो उनके लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। तो मेरे हिसाब से कि हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आजकल शादियों में बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। महिलाओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पंचायत ने ज्यादा समान और समावेशी समाज बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधारों का वादा किया है। आपका कहना ठीक है, वो तो फिर भी हम फिर भी वो करेंगे, डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो बात आपकी सही है। क्योंकि जैसे दारू है और जैसे क्या कहें फालतू बहुत खर्चे अभी, तो आस्ते आस्ते ये हमें उसको कम करने जा रहे हर चीज़ जो है। हाँ, तो ये अभी उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। जौनसार बावर का जनजातीय क्षेत्र जौनसारी लोगों का घर है, जो पारंपरिक रूप से खेती बाड़ी करते हैं और पशु पालते हैं। यहाँ कई मामलों में पंचायत का फैसला आज भी अंतिम माना जाता है और लोग इनका पूरी गंभीरता से पालन करते हैं। हालांकि सोने के आभूषणों पर सुनाए फैसले पर कई महिलाओं के उठाए सवाल के बाद पंचायत ने जल्द ही कई और सुधारों के संकेत दिए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।